जय श्री। देखो, हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से हों और स्वस्थ हों। भगवान से यही विनय करते हैं कि सभी लोग आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हों। हमारा यूट्यूब चैनल आपको हृदय से इनवाइट करता है। देखो, आज हम इस बात पर विचार विमर्श करते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार। बिना भगवान की आज्ञा से कोई अच्छे विचार हमारे हृदय में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जब हम भगवान की तरफ चलेंगे और उनका बहुत हृदयपूर्वक से हर वक्त ध्यान रखेंगे, ध्यान में उनको रखेंगे अपने, तो हमारे अंदर वो अपने ही विचार स्वयं से ही विकसित कर देता है। देखो, हम कहते हैं कि कलयुग आ गया है। आज हम कलयुग पे बात करते हैं। देखो, कलयुग क्या है कि हमारी नारी अपने मर्यादा से गिर गई है, इसलिए उसको लगता है घोर कलयुग आ गया है। जब मर्यादा से ही गिर गई है तो फिर उसे तो कलयुग ही दिखाई देगा। दूसरी बात, पुरुष हमारा जो संसार में आया है, जिसमें इंसानियत होनी चाहिए, वो इंसानियत ही ख़त्म हो गई है, इसलिए उसको ये लगता है कि कलयुग आ गया है। तीसरी बात, जब कोई देशभक्त के लिए अपना हृदय समाहित करता है तो वो ऐसा हो जाता है कि सब उसके हैं, और जब सब उसके हैं तभी तो वो सबके कल्याण के विषय में सोचेगा। जब तक वो सबके विषय में नहीं सोच रहा है तब तक उसे यही लगता है कि सब संसार में गलत हो रहा है, और उसको ये लगता है कि शायद हम भी कलयुग को बहुत करीबी से देख रहे हैं। कलयुग आ चुका है। कलयुग कहीं नहीं है, कलयुग तुम्हारे विचारों में समाहित हो गया है, इसलिए कलयुग तुम्हें अपना रूप कर्मों के आधार पर दिखा रहा है, और तुम यही कहते हो कि पूरे संसार में कलयुग आ गया है। नहीं, सत्य पे चलोगे तो सात्विक बनोगे तो अच्छे विचारधाराएँ आएंगी आपके अंदर। जब अच्छे विचारधारा आएंगे तो आपके लिए सतयुग होगा। सतयुग, क्योंकि सतयुग पहले भी था, आज से हजारों साल पहले, सतयुग आज भी है। जब कोई अपने से छोटे और बड़ों का आदर और सम्मान करता है तभी तो वो सत्य की राह पे चलता है। जब कोई किसी की लायक नहीं बन पा रहा है तभी तो वो गलत रास्ते पे जा रहा है। जब गलत रास्ते पे जा रहा है तो फिर वही तो कलयुग है, उसमें ही तो कलयुग है। कलयुग कहीं अलग से नहीं आया है। कलयुग को तो हमने जन्म दिया है, भगवान ने कलयुग को कोई जन्म नहीं दिया है। हमारे जितने दुष्कर्म हैं, दुष्कर्म के आधार पर हमने अपना रास्ता चुन लिया है और उस रास्ते पे हम जा रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हो? आप कलयुग की ओर जा रहे हो। अगर आपके अंदर सद्विचार हैं, सत्य पे चल रहे हैं आप, तो आपके लिए सतयुग है। आप ही तो राम हो, आप ही तो कृष्ण हो, आप ही तो विष्णु हो, आप ही तो ब्रह्म हो। और जब तक आप सत्य पे नहीं चलोगे तब तक आपको ऐसे ही लगेगा कि कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है। आपको कलयुग का रूप बार बार दिखाई देगा। हम इतना जानते हैं कि सब कुछ हमारे कर्मकांड पे आधारित है। जैसा हम कर्मकांड करेंगे वैसा ही हमारे लिए युग तैयार होगा। जब युग तैयार होगा तो हम दोष किसको दे रहे हैं? दोष जब हम देते हैं, जब अपने कर्मों को हम नज़रअंदाज करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं तो भी नहीं समझ पा रहे हैं, गलत कर रहे हैं
तो हम बहुत ही अच्छा समझ पा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब यही सोच के आप कर्म कांडों में समाहित हो गए हैं, यही सोचकर कि हमें बुरा ही करना है, किसी के साथ आघात पहुंचाना है, किसी की आत्मा को दुखाना है, किसी को धोखा देना है, तो आपने कलयुग का रूप दे दिया है। आप स्वयं कलयुग हैं। कलयुग कोई अलग से नहीं आया है। कलयुग तो तुम्ही से बना है, तुम्ही से जन्मा है। तुम्ही कलयुग का रूप हो, और जब तक भगवान की ओर नहीं जाओगे तब तक सत्य स्वरूप परमात्मा जो तुम्हारे अंदर आत्मा रूपी विराजमान है, विद्यमान है, समाहित है, उसको कैसे समझ पाओगे? उसको कैसे समझ पाओगे कि वो तुम्हारे सत्कर्मों में आकर तुम्हें अपना सब कुछ दिखा रहा है कि मैं तेरे जीवन में किस आधार से आया हूँ और किस आधार से मैं तुझे अपने साथ ले जाऊँगा। यही तो नहीं समझ पाए हो तुम। ये बहुत बड़ी भूल है। हमने जब भी ये सोचा है कि धन के लिए हमें क्या से क्या न करना पड़े, हम वो करने के लिए तैयार होंगे। मन के लिए हमें क्या से क्या न करना पड़े, हम वो करने के लिए तैयार हो गए। हमें किसी की आत्मा को ज़बरदस्ती से अपने आगोश में ले लेना, यही तो किसी को तुम दुख पहुंचा रहे हो। जब दुखी पहुंचा रहे हो तो फिर तुम में सतयुग की भावना कहाँ से आ गई? तुम राम कैसे हो गए? तुम कृष्ण कैसे बन गए? तुम कुछ नहीं बन पाए। तुमने तो स्वयं को अपना कलयुग का रूप दे डाला। जब कलयुग का रूप ही दे डाला है तो फिर कहाँ जा रहे हो? जिसके जीवन में जाओगे अंधकार ही अंधकार, तो उसके जीवन में फैलाओगे। जब तुमने कलयुग का रूप ही दे दिया तो फिर अंधकार ही हर किसी के हृदय में फैलाओगे। तो क्या है, आज हमारे संसार में कम से कम 80% लोग कलयुग का रूप बन करके इस जगत में चल विचर रहे हैं। उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे संभाला जाए? क्योंकि वो स्वयं ही संभालना नहीं चाहते हैं, स्वयं ही ईश्वर की ओर जानना नहीं चाहते हैं। वो खुद कहते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमें समझो। लेकिन सत्य तो अटल है। सत्य अटल है तभी तो किसी की सुनता नहीं है, वो नहीं सुनेगा कभी भी। कितना भी तुम अंधकार बनकर, अज्ञान बनकर इस संसार में अपना हाव भाव फैलाओगे, तुम्हारी कोई नहीं मानेगा। तुम्हारे इन भावनाओं से वही अंधकार में जा सकता है जो तुम्हारे विचारों में जा कर के तुमको भगवान मान लेगा। वो नहीं मानेगा जो सत्य पे जा रहा है और तुमने पहचान कर ली है कि तुम अंधकार की ओर जा रहे हो। वो तुम्हारा साथ नहीं करेगा, जीवन में नहीं करेगा, चाहे जितना उसके पीछे पड़कर देख लेना, क्योंकि उसे दिख रहा है कि तुमने कलयुग का रूप ले लिया है। तुम कहीं भी जा कर के अंधकार को फैला सकते हो। अरे जो सत्य पे चल रहा है वो प्रकाशित है, दिव्यमान है, वो दिव्य दृष्टि से सबको देख रहा है। ऐसा वो व्यक्ति है, इसलिए वो अंधकार से क्या हाथ मिलाएगा, अंधकार का क्या साथ देगा, अज्ञानता की ओर क्यों जाएगा? ऐसे लोगों से वो लाखों की दूरी से बात करता है। और पहली बात तो उसे रूबरू ही नहीं करना चाहता है कि इंसान से मेरा परिचय हो। ऐसे इंसानों से वो बहुत दूर से अपना सब कुछ समेट कर स्थगित कर लेता है कि हमें ये विचार वहाँ तक नहीं ले जाने हैं जहाँ वो अंधकार रूप लेकर के कलयुग के रूप में बैठा है और इस वाणी को नहीं समझ सकता है। उसमें हर प्रकार की क्षमताएँ हैं। इसलिए आज हमने कलयुग पे आपको भगवान के सत्य विचार द्वारा और मधुर वाणी से आपको समझाया है। आप ज़रूर समझेंगे हमारी बात को। और देखो, मैं यही आशा करती हूँ कि सभी लोग आओ, भगवान की ओर चलो। भगवान का रास्ते पे जो जाएगा वो कभी भी किसी भी कष्ट का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा। हम आज के विचार यहीं तक आपको समझाते हैं। और अगर हमारे आपको विचार ये भगवान की मधुर वाणी के द्वारा आपको अच्छे लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तथा
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करो। जय शिव।